जनपद शामली, तहसील ऊन और उसी का एक गांव पड़ता है गढ़ी हसनपुर। और यहीं पर जैसे हम लोग गुज़र रहे थे तो ये एक ट्यूबवेल है और यहाँ पर पानी पिया। पानी पीने के बाद लोगों से बातचीत की तो लोगों ने मेंशन किया, चर्चा की कि हमारे एक कैंडिडेट हैं जो भावी उम्मीदवार हैं प्रधानी पद के, वो कुछ सामाजिकता रखते हैं, कुछ उनका इम्पॉर्टेंट किरदार है। तो आज उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह, गांव गढ़ी हसनपुर, ज़िला शामली, तहसील ऊन। ओके, जैसा कि अभी इलेक्शन की सरगर्मियां हैं और आप यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ गुफ्तगू चल रही है, तो आपने किस तरह के की परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 वर्षों में और आपने गांव के लिए ख़ास तौर से यहाँ के डिज़र्विंग जो मतदाता हैं, जो मतलब पात्रता के बिल्कुल श्रेणी में आते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल क्या किया है? 4.5 साल हो चुके हैं। 2021 में चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, लेकिन मैं अपने गांव की जो स्थिति देख रहा हूं, किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुए। गांव में कोई सड़क का या किसी अच्छे कार्य हुए हो, लेकिन नामुमकिन रहा मामला। पूरा 4.5 साल में जो है लोगों की कोई सेवा नहीं हुई। तो मैं तो ये चाहता हूँ, वैसे भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, गाँव के समाज का काम करने में मैं रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं ग्राम पंचायत का चुनाव तो कभी लड़ा नहीं। लेकिन अब की बार मेरा मन है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूं। इसका भी एक मेरा अपना लक्ष्य है। वो लक्ष्य जो है मेरा सेवा करने का, अपने गाँव की सेवा करने का, अपने समाज की सेवा करने का। क्योंकि कारण है कि मैं 4.5 साल से देख रहा हूँ कि बेचारे ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं, किसी की पेंशन नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन उसके साथ साथ तो जनता बताएंगी, उसके साथ साथ मैं लोगों का काम करता भी हूँ। क्या करते हैं? लेकिन जब हम इन रास्तों से निकले तो यहाँ का जो खड़ंजा स्टाइल है वो 90 के दशक को रिप्रेजेंट करता है इस गांव को। तो क्या आप जनप्रतिनिधि न होते हुए भी एक सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ भी तो उस कार्य को करा सकते थे, या कोई प्रेशर डलवा सकते हैं अपने जनप्रतिनिधि पर या ब्लॉक से या कहीं से भी? तो अब तक इस तरह के स्टेप्स आपने क्यों नहीं उठाए? ठीक, मैंने इसके साथ साथ कई मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा मेरे यहाँ पे आरसीसी सड़क कराई है मैंने, जो कि हमारे कोने पे डॉक्टर श्रीपाल के यहाँ से कश्यप समाज तक, जो उनसे 350 मीटर आरसीसी वो कराई मैंने। जब मैं 2001 में बहुत छोटा सा था, कश्यप समाज में ऐसी स्थिति थी कि विद्युतीकरण नहीं था, तार गिरते थे, बहुत नुकसान होता था। लेकिन कश्यप समाज में ने विद्युतीकरण कराया, लाइन खचवाई। नहीं, ये जो रास्ते हैं जैसे खड़ंजा तो 90-2000 तक अमूमन होता था। जी जी। तो ये तो कोई काम दिखाई नहीं दिया। इसमें पिछले 5 सालों में या 10 सालों में आपने किस तरह के कदम उठाए हैं रास्तों को सही करने? हाँ, मैं बताऊंगा। यो हमारा चौसाने से मुंडेट कलत तक हमारे एमपी साहब थे प्रदीप चौधरी जी, ये कराया। हमें जो है वहाँ से रंगाने से पांतुपुरे तक का ये रास्ता कराया। जितना भी होगा क्षेत्र के लिए, जब अपने प्रतिनिधियों से जा के, जो हमारे प्रतिनिधि है उनसे जाके हमें गांव की भी मांग की, कुछ काम गांव में हमारे प्रतिनिधि द्वारा हुए है। ताकि जैसे कि हुकम सिंह जी थे, उन्हें सड़क दी हमारे यहाँ पे। एक जो है प्रधानगर मजरा है हमारा, दाड़ीनगर मजरा है, उस प्रधानगर मजरे में हमारे विद्युतीकरण ही नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, वो बाबू हुकम सिंह जी ने कराई। ओके, कुछ लोग बैठे, इनसे भी वेरीफाई करते हैं। आप भी बताइए कि जो कुलदीप जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सारी सच्चाई है इसमें कुलदीप जी। आप उनके बराबर में बैठे हो इसलिए कह रहे हो या हकीकत कुछ? हकीकत है जी। आप भी बताओ क्या सच्चाई यही है जी। क्या खास बात है कुलदीप कैंडिडेट्स की? ईमानदार आदमी है। किस तरह की ईमानदारी? ईमानदार सारी तरह से ईमानदार हैं। इनके अंदर कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है, साफ सुथरे आदमी। और बड़े बुजुर्गों के अनुभव भी बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। तो ये जैसे कुलदीप जी हैं, जानते हो इनको? जानू खूब। क्या काम करते हैं? ये तो बढ़िया काम करा है जी। आपके लिए क्या किया है? मेरे लिए तो न पानी से मीटर लगवाया था बिजली का, किसी ने लगवाया था और किसी ने सबने ना कर दी। मैं इसके पास आ गया, मगर जी ठीक है, मगर ठीक सुनी क्यों, मगर कर सबका मीटर लग गया, मेरे लगा नहीं। लगाया नहीं, किसी ने ना कर दी कि तेरे नाम नहीं लगता।
ये मुझे लेकर बिजली घर पर पहुँचे। जब इन्ना कहा उन्हें बिजली घर वालों ने मना कर दी। कह रहा तो दिख तो सही, तो दिखता मैं देखूँ आपको जी भैया चल के आजा मीटर लगा। तो कुलदीप ने आपका दिल जीत लिया। हाँ इस बार वोट किसको करोगे? हाँ क्या करूँगा फिर इन्ना मेरा कई काम कर राशन कार्ड किसी ने नहीं बनाया था 10 साल हो गए 12। यो कह रहा चाहूँ तो एक उन्नयन करवा जा और ये खाटो बच्चा बना दूँगा। मैं उन्नयन खुद की न पता भेजा मेरे पे इसका तो मैं आया कहना वहाँ से मैं करवा जा उन्नयन। मैं करवा कर दिया ये खाटो बैठे बैठे बनाया जा राशन कार्ड उसी महीने में मिल गया जी। अरे किसी ने नहीं बनाया आज दिन से गड्डी में। तो कुल मिलाकर आप बड़े खुश हैं इनसे? बड़े खुश हैं हम। आप भी बताओ क्या किया आपके लिए? हमारे लिए बहुत किया हम। राशन कार्ड में कम थे कई यूनिट बच्चों के वहाँ चढ़वाए आप इन प्रधान जी ने। और जी और काम बहुत ही जो करे हमारे लायक इनने बहुत ही संभाले। हाँ कोई काम हमारे कमी नहीं छोड़ी। आप भी बताइए क्या कहेंगे? और जी ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, जनता की सेवा में लगे हुए हैं फुल। आपके लिए क्या सेवा हुई है? हमारे लिए तो 24 घंटे सेवा में ही खड़े हैं जी। आप भी बताइए। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवी है, मतलब बिना किसी के लोभ लालच के कोई भी काम करा लो वही काम करेंगे। ओके, और आप भी बताइए क्या कहेंगे कुलदीप जी के बारे में और हकीकत बिल्कुल जेन्युइन क्या है? जी बहुत ही ईमानदार आदमी है जी, बहुत सच्चे तो काम करने वाला आदमी है। अरे सर जी हमारा राशन कार्ड कट गया था, इन्हें राशन कार्ड बनवा 1 रुपया ने हमारा कहीं लगन नहीं ध्यान है, फिर मैं राशन कार्ड बना। बहुत ही ईमानदार आदमी, अच्छे हैं। गरीब जनता की सेवा नाम में बताओ है। पहले अपना, कौन सा गाँव है? राजेंद्र गढ़ी हसनपुर। गरीब जनता की सेवा में है, इनता बढ़िया आदमी नहीं हो रहा कोई भी। चलते चलते जैसे कि सभी लोग आपके पास बैठे हैं, आपके दबाव में ये बात बोल रहे हैं या आपने हकीकत में काम? मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं तो इनके पारिवारिक संबंध है सबसे। मैं तो अपने गांव को अपना परिवार मानता हूं। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश अपने मतदाता से देना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे गांव का भला हो, मेरे गांव में विकास हो। वही मैं संकल्प लेता हूं, अपने गांव में विकास करूँगा और करता रहा। बिना कुछ जिम्मेवारी के लोगों के काम करता हूँ मैं, लेकिन मैं भगवान से आशा करता हूँ मेरे हाथ से भला हो और मेरे गाँव में विकास हो। इसी तरह की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।